हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान ड्रीम्स अनलिमिटेड। तो आज कोलकाता में हमारी फ़र्स्ट मॉर्निंग है और ये अयान और हस्बैंड एक्सरसाइज करते हुए, इसके बाद हम लंच के लिए मेरी मदर इन लॉ एक अच्छी सी रेसिपी कुक कर। इसके बाद हमने अपनी मदर इन लॉ के लिए कुछ सरप्राइजेस प्लान किए हैं। वो देखिएगा हमने क्या क्या सरप्राइजेस प्लान किए हैं। अस्सलामुअलैकुम। ज़्यादातर आप मेरी वीडियोस देखते हैं खाने की, बट आज मैं आपको अपनी अम्मी की, जो मेरी सास है, उनकी मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी, और वो भी कोलकाता स्टाइल। तो बहुत ही यमी बनने वाली है। अम्मी, क्या नाम है रेसिपी का? माचेर कालिया, माचेर कालिया, फिश कालिया। यहाँ पे कोई रेसिपी है माचेर कालिया, तो वो आज अम्मी बनाएंगी और वाकई में वो बहुत टेस्टी होती है। मैंने स्पेशली मम्मी को बोला कि आप वो रेसिपी बताइए और वो हम शूट करेंगे। तो देखिए मम्मी की रेसिपी क्या क्या वो डालती हैं, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़िश को धो के अच्छे से इसे मैरिनेट कर लिया है। इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सॉल्ट और 1 चम्मच मिर्च डालिए। मिर्ची डालिए, आधा चम्मच मिर्च डालिए इसके अंदर। तो ये हल्दी, मिर्च और नमक से मैरिनेट किया है, और इसको मम्मी करेंगी इस ऑयल में। मम्मी ने 5 पीसेस डाल दिए फ्राई करने के लिए। तो इसको इन्होंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई रेडी हो रहे हैं द फिश फ्राई। फ़िश फ्राई मम्मी की हो गई हैं, और ये इतनी बढ़िया फ़िश फ्राई होती हैं क्योंकि इसमें इतना अच्छा टेस्ट आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि कोलकाता की जो फ़िश है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं वहाँ भी बनाती हूँ, अच्छी बनती है, बट ये वाला टेस्ट नहीं आता जैसे ये फ्राई हुई है। और मैं ऐसे तोड़ के भी थोड़ा सा खा रही हूँ ना, तो इसमें इतना स्वाद, इतना टेस्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ये जो फ़िश है ये बहुत फ्रेश है गाइस, बहुत। अभी ये दही है, इस दही में मम्मी सारे मसाले दही के ही अंदर मिक्स करेंगी। इसमें मम्मी ने सॉल्ट डाल दिया है 1/2 टीस्पून, और इसमें चिली डाल दी है 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर डाल दिया 1/2 टीस्पून। और ये क्या डाल रहे हैं अब मम्मी? धनिया। तो हल्दी, नमक, धनिया और ज़ीरा पाउडर, ये सब हमने दही में डाल दिया है। थोड़ी हल्दी थोड़ी सी और ऐड की है मम्मी ने। अब इसको अच्छे से सारे जो मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च, ज़ीरा, तो सबको मिक्स कर लिया है इसमें दही, जिसमें मम्मी ने फ़िश को फ्राई किया था। अभी इसके अंदर प्याज, तो अभी इस सारे तेल में जो हमने ये 4 बड़ी प्याज थी, ये काट के रखी थी, ये अभी इसमें फ्राई करेंगी प्याज। तो ये 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट जाएगा इसके अंदर। तो ये दही के अंदर मम्मी ने 1 टीस्पून जो है शुगर डाली है। ये थोड़ा मिक्स कर दी थी, तो मैंने बाद में बोला मम्मा इसको दिखाना ज़रूरी है, तो मिला दीजिए मम्मी। तो 1 टीस्पून इसमें शुगर डाली। बंगाली खाने में अगर थोड़ी सी शुगर ना डाले तो उसमें बंगाली खाने का जो है टेस्ट ही नहीं आता है, तो वो डालना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो ये मिक्स कर रही है। साथ में ये राइस बन चुके हैं हमारे, इसके साथ ग्रेवी के लिए, और भी साथ में हम रोटी भी बनाएंगे। दालचीनी, इलायची, इसमें 1 दालचीनी, इलायची, और ये डालना ज़रूरी है। अभी ये प्याज फ्राई हो रही है मम्मी की, बस लगभग हो ही गई हैं, थोड़ा सा बस और फ्राई करेंगे। ये जिस ऑयल में हमने फ्राई की थी ना अनियन, वो हमने फ्राई की हुई अनियन यहाँ निकाल ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई की थी हमने ऑयल ज़्यादा डाल के, क्योंकि उससे अनियन अच्छे से फ्राई हो जाती है। अब हमारी अनियन अच्छे से फ्राई हो गई है, तो हमने अनियन को निकाल के इसका हम ऑयल कम करेंगे। तो अभी हमने इसके अंदर 2 चम्मच जो है देसी घी डाल दिया है, और ऑयल को हमने कम कर दिया है। अब ये जो दही में हमने सारे मसाले फेंटे थे, बस अभी इस मोमेंट पे हम इसको ऑयल में डाल के मसाले सारे गए हैं कढ़ाई में। ये अब मम्मी ने मुझे बताया है, मैं तो सोच रही थी कि ये मसाला डालने के बाद हम इसे भूनेंगे, पर मम्मी ये कह रही है कि इसको भूनेंगे नहीं, दही डाला है, मसाला मिक्स करके सारे फ़िश वगैरह ऐसे ही डालते हैं इसके अंदर, वो इसके साथ पकने में ही भुनेगा। तो ये चीज़ मुझे पता चली है। मैं तो मसाले को बहुत अच्छे से भून के तब डालती हूँ, बट ये यहाँ के स्टाइल के हैं, देखते कैसे बनेगी। ये प्याज जो फ्राई करी थी वो सब मम्मी इसके ऊपर से ही डाल रही हैं। अब ये डिफरेंट स्टाइल से बना रही हैं। देखिए गाइस, जो नॉर्मली हम फिश बनाते हैं ये वैसा बिल्कुल भी स्टाइल नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इसका टेस्ट भी लाजमी डिफरेंट ही है। तो हमारी जो मम्मी है, उनकी मामी ये डिश बनाया करती थी, तो ये जब बनेगी तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि मैंने पहले से ट्राई की हुई है गाइस। फिश फ्राई मैं कितनी खा चुकी हूँ, और क्या स्वाद है यार फिश का। इसको
ढक दिया है और ढक के स्लो फ्लेम पर इसको बना रही हैं। तो अभी आप भी इसी तरह ढक दीजिएगा। और कितनी मिनट बनेगा ये अभी मम्मी? कितने मिनट? 10 मिनट्स, 15? ये 15 मिनट्स इसी स्लो फ्लेम पर बनेगा। मसाला साथ में ही अपने आप ही भून जाएगा। सब मैं टेस्ट करके और मैं देखती हूँ कैसा बना है ये वाला। करती हूँ। ओए होए होए होए, बहुत मज़े का। सच में मैं ये सोच रही थी मम्मी ने सारा मसाला डाल दिया है और इसे भूना नहीं, तो मैं सोच रही थी पर मैं खुद डर रही थी कि भूना नहीं तो ये कैसे बना होगा। बट इतना टेस्टी लग रहा है ये कि अम्मी के घर का सेकंड डे का मील है। तो ये चिकन जो था ये मैंने बनाया था और अम्मी ने ये बनाया माचर कालिया, जो रेसिपी हमने आज दिखाई थी। ये फ़िश फ्राई और राइस और रोटी और अयान खाता हुआ। मज़ा आ रहा है? अच्छा है कि नहीं है? मज़ा आ रहा है? चलो तो मैं टेस्ट करती हूँ। वेरी गुड है ना। इसके बाद हमने लंच किया और लंच करने के बाद हम कुछ मम्मी के लिए सामान लेना था तो हम वहाँ गए। हम अभी जा रहे हैं होम टाउन और मैं और हस्बैंड ही हैं। देखिए अयान है नहीं क्योंकि अयान को दादू दादी के पास हम छोड़ के आए हैं और हम बहुत ज़रूरी काम से निकले हैं। पर हम किस लिए निकले हैं ये हम बताएंगे आपको होम टाउन जाके, कि हम जो जल्दी जल्दी में तैयार होकर निकले हैं अयान को घर पे छोड़ के। तो हम किस लिए निकले? हमारा मन नहीं लग रहा है अयान के बिना, क्योंकि हमें आदत हो गई है अयान को हर जगह ले जाने की। तो बट हमें बहुत जल्दी से आना था, कुछ काम है। तो वो क्या काम है वो होम टाउन जाके मैं आपको बताती हूँ। तो पहले चलते हैं। अभी यह थोड़ा सा जाम लगा है तो पहले हम जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद जो है मैं बताती हूँ। उसके बाद हम चल दिए और देखिए इतनी अच्छी बारिश हो रही थी और वेदर भी इस टाइम बहुत ठंडा हो गया था और बहुत अच्छा वेदर। ये देखिए होम टाउन पहुँच गए हैं हम। तो हम आ गए होम टाउन। होम टाउन किस लिए आए अभी बताएंगे हम आपको। यहाँ पर हम आए थे, मम्मी हम जो बताया हम रेंट पे घर लेकर वहाँ रह रहे हैं। तो हम लोग तो नीचे मैट्रेस बिछा के सो जाते हैं पर मम्मी नहीं सो पाती हैं। तो हम जस्ट उनके लिए बेड लेने आए थे यहाँ पर। तो पर उन्होंने बोला कि वो डिलीवरी नहीं देंगे, पूजा के बाद देंगे। तो यहाँ जो दुर्गा पूजा होती है तो इसलिए हम कहीं और देखने जा रहे हैं। अभी हम यहाँ का प्लान नहीं मिला हमें। अब हम जा रहे हैं होम सेंटर, देखते हैं वहाँ पे शायद मिल जाए तो ट्राई करते हैं। तो चलो अभी होम सेंटर देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो देख लो, बात कर लो, पूजा से पहले नहीं मिल सकता? नहीं मिलेगा। देखो मास्क पहन के स्विमिंग कर रहा है। तो अभी हम आए हैं कैश एंड कैरी। तो यहाँ से अम्मी का कुछ सामान है, हमें डब्बा वगैरह वो लेंगे, घर का जो होते हैं सामान वामान रखने के तो वो लेंगे। बाकी हमारा मेन काम तो हुआ नहीं, बट हमारा जो है छोटा मोटा काम बस अभी वो हम सब कर लेंगे। पहले मेन अम्मी का जो भी डब्बे वब्बे हैं वो ले लें, फिर जो भी है। हमें उस घर के लिए एक टीवी भी चाहिए, तो अभी हम देखते हैं छोटा टीवी हमें मिल जाएगा। और यहाँ हस्बैंड टीवी देखने गए हैं क्योंकि घर में टीवी नहीं है तो सबको बहुत बोरियत होती है। और यहाँ अम्मी के हमने मसाले के डब्बे वगैरह ले रहे थे जो उन्हें ज़रूरत। तो यहाँ मम्मी के घर के लिए हमने जो हमें डब्बे वगैरह और जो भी बास्केट वगैरह हमें चाहिए थी वो हमने सारी ले ली। हमने कहा चलो कोई तो हम काम कंप्लीट कर लें, बाकी काम हम देखते हैं किसी दिन ट्राई करेंगे। एनर्जी के साथ हम सुबह में निकले थे दोपहर में, वो अभी डाउन हो चुकी है और शाम भी हो गई। और जिस काम से हम गए थे वो हुआ नहीं, मतलब हुआ बट आधा काम हुआ। जो और सामान वामान लेना था वो तो लिया, बट जो अम्मी के लिए हमें बेड लेना था
वो हम नहीं ले पाए क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि पूजा जब तक नहीं होगी तो डिलीवरी नहीं देंगे, और पूजा के बाद देंगे, और पूजा के बाद वो भी चली जाएंगी अपने शहर और हम भी सजा हुआ है सारा। यहाँ पे पूजा का जो फेस्टिवल है दुर्गा पूजा वो यहाँ पर है, तो ये सब यहाँ पर सजा हुआ है, सबके घर पर सजे। तो नेक्स्ट डे हम लेके गए थे मम्मी को घूमने के लिए, और फाइनली एक लोकल शॉप पर हमें बेड मिल गया और वो लोग राज़ी हो गए पूजा से पहले बेड देने के लिए। और ये सोफ़ा कम बेड था, तो ये हमें काफ़ी अच्छा मिल गया। सोफ़ा कम बेड ठीक है, ठीक है তাহলে এই দুটো করে দিন আর এটা করে দিন। ঠিক আছে আমার ফাইনাল তো এটা। तो ये हमने जो मम्मी का जो हमारा पिकनिक हाउस, हमारी मम्मी का जो पिकनिक हाउस है, हमने उसे पूरी तरह सेट कर दिया है। जहाँ पर सोने वोने का कुछ ठीक से नहीं था, तो हम मम्मी के यहाँ घर में सारे नीचे मैट्रेस बिछे हुए थे। ये एज अ पिकनिक हाउस है, बट मम्मी को सोने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो दोनों रूम में मैट्रेस पड़े हुए थे, बेड नहीं था। हम तो सो रहे थे पर मम्मी नहीं ठीक से सो पा रही थी, तो हमने ये सोचा कि मम्मी के लिए मम्मी का पिकनिक हाउस जो है हम कम से कम वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल कर दें जो उनको कभी प्रॉब्लम ना हो। तो हमने सब टीवी, 2 बेड ले लिए हैं, और वॉशिंग मशीन और फ्रिज, जो भी मतलब नॉर्मल यूज़ में जो चीज़ होती हैं जिससे होने से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट हम एज अ पिकनिक यहाँ पर सब इकट्ठा होकर रहेंगे, तो बस उसके लिए हमने पूरा घर सेट कर दिया है। और मम्मी ज़्यादातर रहेंगी, हम तो थोड़े दिन के लिए आएंगे चले जाएंगे। उनका बहुत मन था कि वो कोलकाता में आए रहें और साथ में थोड़ा सा घूमें, तो उनके लिए स्पेशली हमने ये सब किया है। जब हम आएंगे तो हम भी यहीं पर आराम से रह सकते हैं उनके साथ, है ना यान? हाँ। तो बस ये था हमारा पिकनिक होम टूर। तो बस यहाँ पर मशीन को सेट करने के लिए आए हुए थे, और वो मशीन को यहाँ पर सेट कर। और यहाँ मम्मी का देखिए हमने ये सोफ़ा कम बेड डाला हुआ है जो उनकी चॉइस का हमने लिया था। यहाँ एक हमने फ्रिज लिया मीडियम साइज़ का, अच्छे कलर का था ये, और एक हमने यहाँ पे 32 इंच का टीवी भी लगा दिया। अभी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ एक छोटी शू रैक ले ली जो कि शूज़ पड़े हुए बड़े गंदे लग रहे थे, तो वो भी हो गया। यहाँ वॉशिंग मशीन सेट हो गई है एकदम रेडी, और सबके कपड़े धुलना भी स्टार्ट हो गए थे इसमें। हमने भी यहाँ रूम में एक बेड डाल लिया था जो कि दोनों रूम में हो गया। यहाँ आयान के लिए स्टडी टेबल डाल ली थी कि कभी आए और आयान को यहाँ पे क्लास करना हो तो उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ एक छोटी अलमीरा रखी हुई है, और ये हमारा लगेज रखा हुआ है सारा लाइन से, तो ये हमारा सामान है। बस यहाँ आयान लेटा हुआ है। बस उसके बाद मम्मी के लिए जो हम सरप्राइजेज़ लाए थे अब वो स्टार्ट हैं। ये अब्बू की शर्ट और अम्मी के कपड़े, और इसमें एक स्मार्ट वॉच थी अब्बू के लिए, तो ये मैं अम्मी को दे रही हूँ, कह रही हूँ कि ये लीजिए। और अब ये मम्मी के जो है गिफ्ट देना। कौन सा इनी मिनी मैनी मोर करो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करो। एक अब्बू का एक आपका। अब कलर क्या पता कौन सा किसका ज़्यादा अच्छा है, देख लो, अभी भी देख लो, क्या पता अब्बू का कलर ज़्यादा अच्छा हो। कौन सा वाला लेना है, खोल के देख लो, जो कलर पसंद आए वो वाला। आ जाओ, अम्मी ने सही वाला चूज़ किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। अरे वाह, शानदार लग रही है, देखा ना। अरे थैंक यू। नहीं, अब्बू का भी अच्छा लग रहा है, खोलना ज़रा देखो। अब्बू का ब्लैक, ठीक है, ब्लू और ग्रीन और ब्लैक। ये क्या कलर है, ब्लैक और ग्रीनिश। अच्छा, हाँ, हल्का सा ब्लूइश है ना साइड में, सुंदर लग रहा है। अम्मी आपका ये अच्छा लग रहा है, लाइट। हाँ, सब ये सामान वामान क्या क्या आया है देखो। अभी और गिफ्ट्स बाकी हैं, तो मम्मी के लिए हम आए थे मॉल उनको और चीज़ें दिलाने के लिए। बस उसके बाद हस्बैंड बोले आप मम्मी को शॉपिंग कराओ, और उनको मेरे फादर इन लॉ को लेके ऊपर जाना था, तो मेरे फादर इन लॉ को भी कुछ शॉपिंग करानी थी, उनको बैग वगैरह दिलाना था, तो मैं यहाँ मम्मी को करा रही थी, ऊपर तो नहीं रहा, फादर इन लॉ को हस्बैंड करा रहे थे। देखो चलो, इधर दिखाओ, चलने में सॉफ्ट लग रहा है। हाँ, वो इसीलिए बोल रही हूँ, चल के देखो, जो उससे आइडिया हो जाता है। देख कर लो ये वाला।
देखो ये ट्राई करो एक बार, अभी चल के देखो एक बार। फाइनली मम्मी को ये शूज़ पसंद आए और ये बैग भी पसंद आया। तो बस यहाँ मम्मी पापा को हमने शॉपिंग करा दी, उनका वहाँ पर घर सेट कर दिया। बस अपने इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोलकाता की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।